नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक पर बाल विकास के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए है बालक का शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है बालक का सर्वांगीण परिवर्तन, और ऑप्शन सी है केवल मानसिक विकास, और ऑप्शन डी है केवल सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक का सर्वांगीण परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2 चरण, ऑप्शन बी है 3 चरण, और ऑप्शन सी है 4 चरण, और ऑप्शन डी है 5 चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 चरण होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था की आयु सीमा क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी होगा 2 से 6 वर्ष, और ऑप्शन सी हो जाएगा 6 से 12 वर्ष, और ऑप्शन डी हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष को हम शैशवावस्था कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास के कितने मुख्य आयाम होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2 आयाम, और ऑप्शन बी है 3 आयाम, और ऑप्शन सी है 4 आयाम, और ऑप्शन डी है 5 आयाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका 4 आयाम होते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक है अगला, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पियाजे को, और ऑप्शन बी है फ्रायड, और ऑप्शन सी है रॉस, और ऑप्शन डी है वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में भाषा विकास कब से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है 1 वर्ष से, और ऑप्शन सी है 2 वर्ष से, और ऑप्शन डी है 5 वर्ष से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है शैशवोत्तर अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है वंशानुक्रम व पर्यावरण, ऑप्शन बी है केवल परिवार, और ऑप्शन सी है केवल समाज, और ऑप्शन डी है केवल शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम व पर्यावरण। तो व्यक्तित्व निर्माण के प्रमुख घटक कौन से हैं? वंशानुक्रम व पर्यावरण है। फिर प्रश्न क्रमांक है अगला, बालक की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है विद्यालय को, ऑप्शन बी है परिवार को, और ऑप्शन सी है समाज, और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भावात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है विचारों का विकास, ऑप्शन बी है भावनाओं का विकास, ऑप्शन सी है खेलों का विकास, और ऑप्शन डी है भाषा का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावनाओं का विकास, ऑप्शन बी होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? पहला है वंशानुक्रम, और बी है पर्यावरण, और सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों होगा, वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निकट विकास का क्षेत्र किसने दिया है? तो ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है वाइगोस्की,
ऑप्शन सी है कोहलबर्ग और ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? तो दोनों समान हैं। वृद्धि केवल शारीरिकी है, विकास सर्वांगीण। विकास केवल शारीरिकी है, वृद्धि सर्वांगीण, कोई अंतर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि केवल शारीरिकी है और विकास सर्वांगीण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो ए 5 से 10 वर्ष, बी 10 से 19 वर्ष है और सी 12 से 15 वर्ष है और डी 15 से 20 वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष को हम किशोरावस्था कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्व की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। फिर प्रश्न क्रमांक है अगला देखते हैं, खेल बालक विकास में क्या महत्व है? तो केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास और सी है सर्वांगीण विकास और डी कोई महत्व नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल बच्चों में सर्वांगीण विकास करता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? तो ऑप्शन ए है पियाजे ने, ऑप्शन बी है कोहेलबर्ग, ऑप्शन सी है फ्रायड और ऑप्शन डी है वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहेलबर्ग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रयोग और भूल और ऑप्शन डी है केवल संयोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यक्ष। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है? तो ऑप्शन ए है दोनों समान है और ऑप्शन बी है रुचि अस्थायी है और अभिरुचि स्थायी है। ऑप्शन सी है अभिरुचि स्थायी है और रुचि स्थायी है, कोई अंतर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुचि अस्थायी है और अभिरुचि स्थायी है। फिर आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा और बाल विकास का आपस में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए है कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी है शिक्षा बाल विकास को दिशा देती है और ऑप्शन सी है शिक्षा केवल ज्ञान देती है और ऑप्शन डी है शिक्षा केवल खेलों को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा बाल विकास को दिशा देती है।